माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा आज और सभी लोगों को राम राम। बच्चों एग्जाम्स शुरू हो गए हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आपके साथ है। कॉन्फिडेंट रहना, बाकी कुछ भी हो कॉन्फिडेंट रहना, लेकिन जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो बहुत सारी बातें खुद ब खुद निकलने लग जाती हैं और चीज़ें सही होने लगती हैं। वहीं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपना कंसंट्रेशन भी लूज़ कर जाओगे, नर्वस हो जाओगे। बाकी तो मैंने उपाय बताए ही थे आपको, वसंत पंचमी वाले एपिसोड में माँ सरस्वती जी वाले कुछ उपाय बताए थे, वो ज़रूर करते रहना और चाहो तो वीडियो दोबारा देख लेना, बहुत मदद मिलेगी आपको। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छी दिनचर्या, अच्छा भोजन और सफल हो जाओ। आज की बातचीत शुरू करने से पहले आज मैं बोला भाग्यांक 4 पर बात करूंगा, ठीक है ना। तो भाग्यांक 4 पर बात करने से पहले मैं एक लेटर पढ़ना चाहता हूं, ये जो YouTube पे आया है। अभिषेक दतियाल जी हैं कोई, वो लिख रहे हैं, उनका ये क्वेश्चन है, कैन एनीवन टेल हाउ टू मीट दिस मैन एंड हाउ मच ही चार्जेस। तो ये लिख रहे हैं अभिषेक जी, नथिंग टू वरी अबाउट। आज के बहुत सारे बच्चों की भाषा यही होती है। उज्जवल कुमार जी ने लिखा, नो फीस, यू कैन विजिट पावन चिंतन धारा आश्रम एनी टाइम विदाउट एनी कॉस्ट। अभिषेक जी को विश्वास नहीं हुआ, रियली आर यू श्योर, हाउ इज इट पॉसिबल। तो again he gets an answer, yeah, I'm 100% sure. Then he writes, thanks bro for great help. अभिषेक जी स्वागत है, कभी भी आश्रम आइए। बल्कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप जीमेल पर questions@gmail.com पर भेज दीजिए, उतना ही बहुत है, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। या YouTube पे लिख दीजिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इमीडिएटली ले लूँगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है। या फिर जब मैं लाइव करूँगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी मैं लाइव करूँगा तो नोटिफिकेशन आप पे पहुँच जाएगा और आप लाइव क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोग वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कोशिश तो मेरी रहती है हफ्ते में 1 दिन लाइव करने की, तो उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें आपका क्वेश्चन एकदम होगा नहीं होगा, कुछ लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत वेट भी करना पड़ जाता है। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, टेक्नोलॉजी है, ठीक। सो नथिंग टू वरी ब्रो। भाग्यांक 4 में आपको बताऊंगा, जो आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 यदि 2 या उससे ज़्यादा बार आता है तो आपको इसका मतलब ज़िंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट्स आएंगे। 4 के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, 4 जिनका होता है, ये लोग इमोशनली बहुत चार्ज्ड तो होते हैं लेकिन इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है, थक बहुत जाते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम रहते हैं, ये कॉन्फिडेंस अपना बहुत जल्द लूज़ कर देते हैं और कंसंट्रेशन तो बहुत कम रहता ही है। ज़्यादातर ये ख्याली पुलाव बनाते हैं और ख्यालों में फाख्ते उड़ा देते हैं। इस वजह से इनके अंदर का जो पोटेंशियल है, जो इनके अंदर की शक्ति है, वो सामने नहीं आ पाती। लेकिन अगर आपका 4 पॉजिटिव है, अब आपको कैसे पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं बताऊंगा आपको लक्षण, उससे आपको पता चल जाएगा। आपके अंदर का 4 यदि पॉजिटिव है तो आपके अंदर एक सुपर ह्यूमन पावर्स भी हो सकती है। आपके जो इमोशंस हैं, ये अगर राइट डायरेक्शन में चले तो ये वंडर्स कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आपकी रिसर्चिंग पावर बहुत अच्छी है, आप लोगों को भांपते बहुत अच्छे से हैं और लोगों से उसी तरीके से व्यवहार करने में भी आप बहुत कुशल होते हैं।
अगर 4 पॉजिटिव है तो बहुत दूर दूर जाकर भी आप यात्राएं करके सेटल भी हो सकते हैं और आपको घूमने फिरने का खूब मौका मिलता है। और घूमना फिरना आपके लिए एक तरीके से उपाय है। तो कुल मिला के ये 4 बड़ी कमाल की चीज है। अगर पॉजिटिव हो जाए तो, नहीं तो ये परेशानी करेगा। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा, ये मैं बताऊंगा जब मैं आपको भाग्यांक बताऊंगा। तो फिर अगली बात हम करते हैं कि जिनका भाग्यांक 4 है। भाग्यांक का मतलब क्या है? डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस ईयर ऑफ बर्थ, इन सब का टोटल जो होता है दैट इज कॉल्ड भाग्यांक। ठीक, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, और इनकी बात मैं खास तौर से करना चाहता हूं। भाई 29 तारीख है। अब आप देखो ना, 4 साल में एक बार विशेष मिलती है इन लोगों को। हाउ सैड। तो इसलिए मैं इनको, मेरा मन तो यही है कि आपको 4 साल का हाल बता दूं, लेकिन वो संभव नहीं है टेक्निकली। इसलिए मैं आपको थोड़ा तफसील से बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, और जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं। तो जिनका आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। पिछले वर्ष के कुछ रुके हुए कार्य इस वर्ष आपके हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि कोई बहुत मेजर खरीद फरोख्त आपने करनी है, या घर बसाना है, या ऐसा ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपने लेना है, तो वह 20 नवंबर तक ले लीजिएगा। उसके बाद फिर वह आपको मुफीद नहीं रहेगा, उसके बाद उसके लाभ आपको नहीं मिलेंगे। तो बाकी कुल मिला के ये बहुत अच्छा समय होने वाला है। इस समय में आप ज़मीन से जुड़कर काम कीजिएगा। आप अपने काम में परिवर्तन भी कर सकते हैं, आप अपनी नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन आप चाहे बिजनेस में परिवर्तन करें, चाहे इन्वेस्टमेंट करें कहीं पर, चाहे आप नौकरी में परिवर्तन करें, ये ध्यान रखिएगा कि 1.5 वर्ष आपको धैर्यपूर्वक चलना पड़ेगा, अपने निर्णय पर अडिग खड़े रहना होगा। उसके बाद आपको उस निर्णय से लाभ मिलना शुरू होगा। अगर धैर्य खो बैठे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस यही शर्त है, बाकी कुल मिला के ये समय अच्छा है। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की, सांस की, हड्डियों की दिक्कत रहती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसके लिए उपाय क्या करेंगे? आप रोज़ाना 1 चम्मच तेल एक कटोरी में निकालें, अपना चेहरा देखें, और उसके बाद जब वो और ये कटोरी लोहे की हो, और जब आपका वो बर्तन भर जाए तो फिर आप उसका दान कर दें। दूसरी चीज़, रोज़ाना किसी ना किसी रूप में हनुमान जी का ध्यान आपने ज़रूर करना है। चाहे 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, जितना वक्त आपको मिल जाए करें। और पूर्णमासी है, अमावस्या है, मंगल है, इन या कोई ग्रहण है, इन दिनों विशेष रूप से वह जप करें। देखिएगा आपकी तरक्की ज़रूर होगी। ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं जिनका भाग्यांक 4 है। हम लोग बात कर रहे थे लक्षणों। देखिए, 4 पॉजिटिव है तो क्या होगा, सुनते जाइए। आपकी दूरदृष्टि है, आप खुश रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के प्रति आपके मन में करुणा भाव होगा, रिश्ते नाते बहुत अच्छे से जोड़ेंगे, लोगों के आने से आपको इरिटेशन नहीं होगा, आप लोगों के साथ भावुक संबंध बनाएंगे, मित्र आपसे चुंबक की तरह चिपके रहा करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी परिवर्तन दुख नहीं देगा। थोड़े दिनों बाद आप अभ्यस्त हो जाएंगे, बल्कि बहुत जल्द आप किसी भी परिवर्तन में अकोमोडेट हो जाएंगे। आपकी मेमोरी शार्प होगी और आप बहुत संतुलित मानसिकता के व्यक्ति होंगे। अगर ये 4 नेगेटिव है तो आपके अंदर भावावेश होगा, ज़रा सी बात पे आपको गुस्सा आएगा, ज़रा सी बात पे आप रो देंगे, आपको थकन बहुत ज़्यादा लगेगी, काम करने की इच्छा आपकी बहुत कम होगी, लोगों से चिढ़ होगी, निंदा करेंगे आप लोगों की,
लोगों से मिलने जाना नहीं चाहेंगे। लोग आपसे मिलने आए तो भी आपको बुरा लगेगा। आपके नाते रिश्तेदार मित्र आदि भी आपसे एक दूरी सी रखे करेंगे। आपसे लोग मिला जुला कम करेंगे, दोस्ती कम किया करेंगे, आपको अपने फंक्शंस में कम बुलाया करेंगे। और साथ ही साथ आप ज़िद्दी बहुत होंगे, इसलिए कोई भी परिवर्तन आप स्वीकारेंगे नहीं आसानी से जब तक मजबूरी ना हो। तो अगर ये गुण है तो 4 नकारात्मक है, आप स्वयं देख लीजिएगा। 4 अगर नकारात्मक है, जीवन में सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलेगी, और जो मिलेगी भी उसका आप आनंद नहीं उठाएंगे, और जब अच्छी सफलता का वक्त आएगा तो आप बीमार भी पड़ेंगे। और 4 पॉजिटिव है तो खूब सफलता मिलेगी, भाग्य आसानी से बढ़ता चला जाएगा। अब इसके लिए उपाय क्या करते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम राशिफल जानते हैं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए बहुत ध्यान से चलने वाला है। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। शिव जी की आराधना करें, ध्यान करें और कोई बड़ा डिसीजन इस दिन ना लें। वृषभ राशि, दिन अच्छा है आपके लिए, अच्छा समय बीतेगा, लेकिन इस दिन भागदौड़ रहने की वजह से थकन का अनुभव भी करेंगे और कंफ्यूजन की स्थिति भी रहेगी, और जिस पर आप भरोसा करेंगे वो इस दिन आपका साथ नहीं दे पाएगा। चावल का दान जरूर करें और खुद पर भरोसा करें, अपने ईश्वर पर भरोसा करें। मिथुन राशि, इस दिन मन बहुत अशांत रहेगा, जिसकी वजह से आप किसी से कुछ कड़वा बोल सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी के सामने बैठे आंख बंद करके मन को शांत कीजिएगा और अपने काम पर जुट जाइएगा। कर्क राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है, समय का सदुपयोग करें, नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। कुल मिला के कुछ अच्छा कार्य आपसे होगा। नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें। सिंह राशि, क्रोध और तेज गति से वाहन चलाना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इस दिन किसी भी चीज से आपको नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आग, पानी, लोहा आदि के साथ काम करें तो जरा ध्यान से कीजिएगा। महामृत्युंजय का जप इस दिन जरूर कर लें, फिर अपने काम पर जुट जाइएगा। कन्या राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करने की जरूरत है, लेकिन इस दिन आप निवेश ना करें, लेकिन अपना रुका हुआ धन जरूर मांगने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन मित्रों से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। देखिए, अगर आपका 4 नंबर पॉजिटिव है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आप गंगा जल हमेशा अपने पास रखा करें। गंगा जल का दान या उपहार में जरूर दिया करें। यदा कदा चांदी का सिक्का और चावल के कुछ दाने माता जी को दे दिया करें। माँ या माँ समान स्त्री की खूब खिदमत कीजिएगा, खूब उनकी सेवा कीजिएगा। आप साहित्य के टच में रहें या साहित्यकारों के टच में रहें। आप जल के किनारे अक्सर घूमने जाया करें। उसके साथ साथ सोमवार के दिन आप केवल दूध और फल लिया करें। उस दिन सामान्य भोजन करने से बचा करें। वृक्ष खूब लगाएं और प्रकृति के टच में रहें, और एक चांदी की चेन गले में या पेट पर बांध लें, आपको बहुत लाभ होगा। ये सारी चीजें हैं। बाकी राशियों का हाल मैं अभी बता देता हूं, उसके बाद चलते चलते कुछ खास बात करूंगा। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन का सदुपयोग करने की कोशिश कीजिएगा। मित्रों की बातों में आने की बजाय अपना काम कीजिएगा। नकारात्मक प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है। इस दिन बताशों का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। दुर्घटना के योग भी हैं, इसलिए ध्यान से अपना कार्य करें। इस दिन अरहर की दाल का दान जरूर करें। धनु राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। दोपहर बाद का समय खासतौर से आपके लिए अच्छा है, लेकिन कोई भी कार्य होगा बाधाओं के उपरांत ही। इस दिन आपके यदि गुरु है तो उन्हें याद कीजिए, नहीं तो गाय की सेवा कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन आपको समय पर काम करना पड़ेगा। आलस्य की वजह से नुकसान हो सकता है। इस दिन शम शनिश्चराय नमः का जप करें, फिर काम पर जुटें। कुंभ राशि,
स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, बाकी दृष्टि से ये दिन ठीक है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाल, काले, हरे ये 3 रंगों के कपड़े इस दिन ना पहने तो अच्छा रहेगा। मीन राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस दिन कुछ अजीब सा महसूस करेंगे आप किसी मित्र की वजह से, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। धन खर्च अलबत्ता इस दिन हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से खर्च कीजिएगा। जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसमें पैसा मत खर्च कीजिएगा, क्योंकि इस दिन खर्च करने से आपको कोई बहुत विशेष लाभ मिलेगा नहीं। पके हुए भोजन का दान इस दिन ज़रूर कीजिए। चलने का समय हो गया है, आपको खुश रहिएगा, खुश रखिएगा लोगों को। और बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि हम ऋषिकुल शाला की मदद कैसे कर सकते हैं, तो आप पढ़ाकर मदद कर सकते हैं। आप ऋषिकुल शाला की यूनिट अपने खुलवा कर मदद कर सकते हैं। बच्चों के लिए धन देकर मदद कर सकते हैं, या बच्चों के लिए किसी और तरीके जो आपके दिमाग में आ रहा हो उस तरीके से मदद कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर हमने इस देश के बच्चों को सक्षम नहीं बनाया, स्वस्थ नहीं बनाया, उन्हें समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा, तो हम देश का हित नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, सेवा का जो पुण्य है वह अदम्य है, अद्भुत है। बहुत सारे हमारे पाप दोष वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जब हम सेवा करते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने इसी कार्य के लिए तो धरती पर भेजा है कि हम उनके कार्य कर सकें। तो अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर दीजिएगा, जिससे कि, और हाँ, जब आप ये मदद करें तो व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे आपको रसीद भिजवाई जा सके। तो खुश रहिए, खुश रखिए, राम राम, नमस्कार, और कहिए भारत माता की जय।